भाग 34 पहली मुलाकात। नीलामी हॉल के बाहर की सुनसान सड़क। गंगाधर नीलामी से निकला ही था, हाथ में तिलस्मी रत्न, आंखों में नया आत्मविश्वास और दिल में वो रहस्यमयी आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं वो हूँ जिसने तेरे भाग्य को लिखा। वो सोच ही रहा था कि अचानक सामने से तेज हवा चली। यहाँ पहली बार गंगाधर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि पहली बार कोई उसे छोटा कहकर भी अच्छा लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, नाम तो बताओ अपना। लड़की रुक गई, पीछे मुड़ी, बाल हवा में उड़े, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। नाम बताने से क्या होगा? तुम भूल जाओगे मुझे, या शायद भूल ही नहीं पाओगे। उसकी आवाज जैसे दिल में उतर गई। वो मुड़ी और चल दी। गंगाधर बस देखता रह गया, जैसे उसकी धड़कनें उसी लड़की के कदमों के साथ बंध गई हों। जाते जाते लड़की ने आखिरी बात कही, याद रखना, मेरा परिवार तुम्हें पहचान चुका है। अगर तुम उस रत्न के साथ एक कदम भी गलत उठाए तो सबसे पहला वार मैं खुद करूंगी। और वो हवा में मिलती हुई सी दृष्टि से गायब हो गई। गंगाधर के पैर वहीं जमे रहे। दिल पहले की तरह शांत नहीं था, दिमाग चेतावनी की आग में जल रहा था, और दिल उस लड़की की आवाज को बार बार दोहरा रहा था। तुम कौन हो और मेरे दिल पर ऐसा जादू क्यों कर गई? उस लड़की की असल पहचान, उसके परिवार का रुतबा, और क्यों गंगाधर जैसे साधारण लड़के को चेतावनी दी गई। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।